आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। आज हम जिस प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं वह है गुरुदेव की अमानत। समर्थ गुरु रामदास के शिष्य छत्रपति शिवाजी महाराज हुए। अपने गुरु की आनंद और मस्ती को देखकर उनका भी मन हुआ कि राज शासन, देशभक्ति और अन्य परेशान करने वाली दायित्व से छुटकारा पा लिया जाए। सो एक दिन अपने स्वामी समर्थ गुरु रामदास को उन्होंने अपनी मन की बात कही। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं राज्य के इन झंझटों से उकता गया हूँ। एक समस्या का समाधान करता हूँ, दूसरी सामने आ खड़ी होती है। इसलिए सोच रहा हूँ मैं भी अब संन्यास ग्रहण कर लूँ। गुरुदेव ने तत्काल उत्तर दिया, ले लो। बड़े सहज भाव में कहा, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। शिवाजी पुलकित होते। वे तो सोच रहे थे कि गुरुदेव इतनी आसानी से तो मानेंगे नहीं, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। उन्होंने कहा, तो फिर आज आप अपनी दृष्टि का कोई ऐसा वह जिसे राजकाज सौंपकर मैं आत्मकल्याण की साधना कर सकूं। गुरुदेव सुनने का गुरुदेव ने कहा, मुझे राज्य दे दो और चला जा निश्चिंत होकर वन में। मैं चलाऊंगा राज का कामकाज। और शिवाजी ने हाथ में जल लेकर राज्यदान का संकल्प कर लिया। उसी वेश में जाने को उद्यत हुए। यहाँ से निकलने और भविष्य के प्रबंध के लिए उन्होंने कुछ मुद्रा साथ ले जाने की सोची। स्वामी जी ने यह कहकर मुद्राएं ले जाने से मना कर दिया कि अब तुम राज्य का दान कर चुके, यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते। राजकोष पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। हाँ ठीक है। और शिवा रुक गए। फिर वे महल में जाने लगे। स्वामी जी ने महल में जाने से रोक दिया। अब उस महल में आप नहीं जा सकते हो। इस राज्य की सीमा में भी रुकना मत। स्मरण रहे, तुम राज्य का दान कर चुके हो। जो आज्ञा गुरुदेव शिवाजी ने कहा। जब शिवाजी चलने लगे तो स्वामी जी ने रोक कर पूछा, सुनो शिवा, तुम जा तो रहे, परंतु भविष्य में निर्वाहन की क्या व्यवस्था करोगे? घर कैसे चलेगा? परिवार कैसे चलेगा? गुजारा कैसे होगा? तब शिवा बोला, जो भी हो जाएगा। फिर भी कुछ तो बोलो। तब शिवा बोला, कहीं मेहनत मजदूरी कर लेंगे, किसी की नौकरी कर लेंगे और अपना गुजारा चला लेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा तो नौकरी ही करना है तो मैं समझता हूँ कि तुम्हारे लिए एक बढ़िया नौकरी की व्यवस्था मैं कर सकता हूँ। तब शिवाजी बोले, बड़ी कृपा होगी। तुम यह राज्य मुझे सौंप चुके हो। अब मैं जिसे चाहूँ उस राज्य को दे सकता हूँ। ये मेरे अधिकार क्षेत्र में। मुझे इस राज्य की व्यवस्था, देख रेख, साथ संभाल के लिए कोई सुयोग्य व्यक्ति को चयनित करना होगा। तो सोचता हूँ तुम इसके लिए सबसे सुयोग्य हो। तुम मेरी नौकरी कर लो। इस भाव से राज्य का संचालन दायित्व संभालना कि तुम केवल सेवक मात्र हो। राज्य मेरा है, ये अमानत है मेरी, तुम इसके स्वामी नहीं हो। इस भाव से यदि राज्य का संचालन करोगे तो किसी भी प्रकार की कष्ट कठिनाई नहीं आएगी और ये झंझट भी नहीं लगेगा। अपना क्या है तो गुरु जी का। गुरु जी के राज्य को मानकर जब तुम उसका संचालन करोगे तो तुम्हें झंझट भी नहीं लगेगा, वजन भी नहीं लगेगा। भाई ये तो गुरु जी का, अपन तो केवल सेवा दे रहे। सेवा के भाव से, समर्पण के भाव से यदि उस राज्य का संचालन करोगे
तो तुम्हारा काम भी झंझट सज जाएगा, तुम्हें कहीं और नौकरी काम ढूंढना नहीं पड़ेगा, दूसरा ये राज्य सुव्यवस्थित चल पाएगा। भाइयों बहनों, ये प्रसंग ये कहता है, क्या प्रेरणा ले इससे? हमें जो कुछ विभूति भगवान के द्वारा प्रतिभा, ज्ञान, पुरुषार्थ जो कुछ मिला है वो सब परमात्मा का दिया हुआ है, और परमात्मा का दिया हुआ परमात्मा की अमानत है। हम इसको ही अपना मान लेते हैं। भाई कोई व्यवस्था दी भगवान ने, उसको संभालने के लिए दी। मालिक हमको नहीं बनाया है, माली बनाया है। तो हम उसी भाव से इस व्यवस्था का संचालन करें। जो कुछ हमें मिला है उसका संचालन इस भाव से करेंगे तो आसक्ति और हमसे कोसों दूर हो जाएगी, और वैराग्य हमारे अंदर जागता चला जाएगा, और भगवान के शुभ शुभ काम हम करते चले जाएंगे। तो आज के इस प्रसंग में ये चर्चा है कि हम जो है कोई भी परमात्मा की दी हुई विभूति को उनकी अमानत मानकर उपयोग करें। आज आदमी अमानत में भी आदमी गलती करता है, खयानत कर देता है, गलती कर देता है कि साहब मेरा है, मेरा अधिकार है। नहीं, परमात्मा ने ये कोई व्यवस्था बनाई है तो उसके पीछे परमात्मा की बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत बड़ी बुद्धि काम कर रही है। इसलिए भावुकता में ऐसा कोई निर्णय न ले, आज चले गए कल घर आ गए तो घर में फंसी होगी। नहीं साहब, यदि समर्पण आ जाए, त्याग आ जाए, पूर्ण भाव से, पूर्ण समर्पण, पूर्ण त्याग से हमें निकल पड़े तो फिर कोई कारण नहीं हमें पछताना पड़े। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम अपने जीवन में जो कुछ मिला है, जो कुछ भी मिला है, वो सारा का सारा उस परमात्मा का है, उसकी अमानत हमारे पास रखी है। अमानत वाला चाहे जब ले सकता है, चाहे जब मांगने आ सकता है, कोई समय दिन फिक्स थोड़ी उसके लिए। इसलिए जो मिला है, जो प्राप्त है, पर्याप्त है, इस भाव से हम यदि कार्य करेंगे तो निश्चित ही हमें इसका लाभ मिलेगा। ओम शांति।